तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि बिहार बोर्ड अभी सेंटअप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे कॉलेज में अभी सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत सारे कॉलेज में अभी तक सेंटअप एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुआ है। तो जिसका अभी तक बायोलॉजी पेपर नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट अपना आंसर को एक कॉपी में लिख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम होगा तो सारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, यही क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब कुछ लिख लेंगे। और जिसका हो गया है वो अपना ऑब्जेक्टिव को मिलान कीजिएगा कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। तो फटाफट आप लोग मिलान कीजिए। इसी तरीक़ा से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी सभी का सोल्यूशन कर दिया गया है। तो चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका सारा डिटेल्स आंसर आप लोग को ऑब्जेक्टिव का हमारा वेबसाइट www.technicalandia.com पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे सारे पेपर का। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मतलब बता दूं कि यहाँ पे सेंटअप एग्जाम का है और आईएससी वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है ना। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 35 को बनाने होंगे। तो पहला क्वेश्चन से चलते हैं। तो पहला बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थोकार्पिक फल का उदाहरण है। तो देखिए इंटरनेट पर देखिएगा तो संतरा भी देगा और केला भी देगा, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो बोला जा रहा है कि पेरीपैटस किसके बीच की संयोजक कड़ी है। तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। जो जिसका एग्जाम अभी तक बायोलॉजी के नहीं हुआ है वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसका क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करना है, इसका आंसर पेपर भी डाउनलोड करने का तरीका बतलाऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक केवल बने रहो। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो तीन बोला जा रहा है कि डार्विन संबंधित है। तो डार्विन जो संबंधित है वह प्राकृतिक चयन से, यानी नेचुरल सिलेक्शन से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है 4 नंबर कि आवृतबीजी किस प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आगुनित। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर बोला जा रहा है कि अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु का झिल्लियां आवरण क्या कहलाता है। तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, जोना रेडिएटा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि बिना निषेचन के बीज किस विधि से प्राप्त होता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, असंग जनन से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर बोला जा रहा है कि एक युग्मक में मौजूद सभी जीनों के एक अगुणित सेट को क्या कहा जाता है। तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, जीनोम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर बोला जा रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डिसेंट्री। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 9 बोला जा रहा है कि डीएनए में हाइड्रोजन बंधक निम्नलिखित में से किसके मध्य से पाया जाता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पूरक क्षारों के मध्य से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 10 बोला जा रहा है कि धांसे रंध्र किस तरह के पौधे में पाया जाता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मृदुभिद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर बोला जाए कि स्तन ग्रंथियां निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, श्वेत ग्रंथि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 11 के बाद 12 पे चलते हैं। तो 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, 12 नीचे है तो नीचे पे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन सा अच्छा संवाहक है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर बोला जा रहा है कि विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है। तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, प्रतिबंधक एंड्रोन्यूक्लिएज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर बोला जा रहा है कि पादक पल्लवक क्या कहलाते हैं। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्वपोषक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर बोला जा रहा है कि चराई खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी यहाँ पे मांसाहारी को क्या कहते हैं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि मानव भ्रूण में अंग तथा अंगुल कितने सप्ताह के बाद विकसित होता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 16 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, 8 सप्ताह के बाद। आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर बोला जाए कि शुक्राणु के नलिकाओं के शुक्राणुओं की रिहाई क्या कहलाती है। तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, शुक्राणु जनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि कल्चिसिन निम्नलिखित में से किस में हस्तक्षेप करता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, धुरी संगठन का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर बोला जा रहा है कि वायु गुणसूत्र कैसा होता है। तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्रोसेट्रिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं तो 19 नंबर के बाद 20 नंबर बोला जा रहा है कि पत्थर चट्टा किसके द्वारा कायिक प्रबंधक करता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पत्तियों के द्वारा। 21 बोला जा रहा है कि मृदु जलीय स्पंज में स्थानांतरित मुकुल को क्या कहा जाता है। तो 21 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जेमियूल हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 22 बोला जा रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 बोला जा रहा है कि लुप्त प्राय पौधे को प्रजातियों का संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बीज बैंक से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 24 नंबर बोला जा रहा है कि जीवाणु प्लाज्मिड में क्या होता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, डीएनए। ऐसे इस तरह से डीएनए यहाँ पे भी इंग्लिश वाले देख सकते हैं। 25 बोला जा रहा है कि बीटी कपास की किस विधि से निर्मित होता है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, बीटी जीन के फ्लेनिंग से। आगे बढ़ते हैं तो 26 बोला जा रहा है कि प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या है, क्या हो जाएंगे, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी। चलिए, क्वेश्चन आप लोग को अगर क्लियर नहीं पता लग रहा है उसके लिए मैं सॉरी, बट आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 26 बोला जा रहा है कि प्लाज्मिड है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। अभी आप लोग देखें 27 के बाद कि किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे। तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्रीटेशियस। ठीक है, क्रीटेशियस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कि किस जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 28 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए। क्या हो जाएंगे, फिलोजीनी। 29 नंबर बोला जा रहा है कि बत्तख विल्ड पैलेटिपिस किसके बीच का संयोजक कड़ी है। तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच। आगे बढ़ते हैं तो 30 बोला जा रहा है कि युग्म विकल्पी क्या है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जीन के रूप है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है। 31 नंबर कह रहा है कि AOB रक्त समूही प्रणाली किसके कारण है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे, ए, बहुविकल्पता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 32 नंबर क्या बोला जा रहा है कि कॉपर टी एलएनजी 20 तथा कॉपर 7 निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अंतर्गर्भाशयी युक्ति का। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं भेजा है स्टूडेंट, तो क्या करें, मैनेज करना पड़ रहा है। 33 देखिए, सरगुएटे मदर के फैलिपियन ट्यूब में डोनर के डिप का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएंगे, गिफ्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 34 बोला जा रहा है कि फ्यूरिन में कितने चक्र होते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे, 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 2 चक्र होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 35 को। तो बोला जा रहा है कि अनुवादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस जगह होती है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, कोशिका द्रव में। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है 36 नंबर कि यूकेरियोट्स DNA पैकिंग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, न्यूक्लियोजोसोम्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 37 बोला जा रहा है कि DNA में नाइट्रोजनी क्षार एक साथ किस बंधन से जुड़े होते हैं। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बंधन से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है कि टीबी यानी अक्षमा का जंग रोधक कौन सा है, यहाँ पे रोग जनक कौन सा है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइक्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 39 नंबर बोला जा रहा है कि प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच कोशिकाओं तथा टी कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अस्थिमज्जा में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी बोन मैरो में। आगे बढ़ते हैं तो 40 बोला जा रहा है कि अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सोमनीफेरम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 41 बोला जाए कि एलेसा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एड्स को पता लगाने के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 42 बोला जा रहा है कि शोर प्रदूषण किस में पाया जाता है। तो डेसिबल से मापा जाता है शोर का प्रदूषण कितना है। तो 42 का राइट आंसर आई होप कि सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं तो 43 नंबर बोला जा रहा है कि मुख्य वायु प्रदूषक को ओजोन अवक्षय करता है, इनमें से कौन सा है। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 44 बोला जा रहा है कि फॉर्मेट क्या है।
सॉरी यहाँ पे पॉम्फ्रेट क्या है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, समुद्री मछली है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर बैकग्राउंड में नवाज है तो उसके लिए सॉरी, मैनेज कर ले, आंसर केवल लिख लो। 45 बोला जा रहा है कि रानीखेत निम्नलिखित में से किसकी बीमारी है, तो मुर्गी में होता है, ठीक है ना, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 46 बोला है कि दूध का उपज, यानी दूध अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए गाय को क्या दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है राइब्रिट्रॉल। क्या दिया जाता है, राइब्रिट्रॉल, याद रखिएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है 47 नंबर कि हिम परीक्षण किसके द्वारा उपयोगी होता है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, इनमें से सभी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 48 बोला जा रहा है कि ग्राफियन पुटक किस हार्मोन द्वारा अनुरीक्षित रहता है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, FSH के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 49 नंबर बोला जा रहा है कि ओकाजाकी टुकड़े क्या है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग देख लेना केवल। 50 बोला जा रहा है कि उच्च BOD एक इंगित करता है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे, अत्यधिक प्रदूषित जल को, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे 51 नंबर बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान की वृद्धि में कौन सा प्रभाव किया जाता है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हरित घर प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, तो 52 नंबर बोला जा रहा है कि सबसे खराब जल धारण क्षमता करने वाली मिट्टी कौन सी है, तो सबसे खराब जो यहाँ पे जल धारण करने वाली जो मिट्टी है, 52 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, चिकनी मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 53 नंबर बोला जा रहा है कि अन्य पौधों की छाया उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो 53 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, छाया प्रिय पादप। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है कि रसीले पौधे को क्या प्रदर्शित करता है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, कैम प्रकाशलेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो 55 नंबर बोला जा रहा है कि गन्ना के चक्कर बोर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, तो गन्ना को जो चेक करके यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था, तो 55 का राइट आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पुनेट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तो 56 बोला जा रहा है कि संकर तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच क्रॉस क्या कहलाता है, तो 56 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, परिक्षार्य संकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आगे बढ़ते हैं, तो 57 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो भारत में सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता दिखाया जाता है, तो ये चावल को दिखाया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 58 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन लुप्त प्राय नहीं है, यानी लुप्त प्राय नहीं है और लुप्त नहीं होता, तो 58 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, विशाल काया पांडा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है कि डीएनए अंगुली छाप का आधार क्या है, तो 59 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, अनुक्रम के बहुरूपता, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 60 नंबर बोला जा रहा है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयुक्त TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो 60 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफैक्सियस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो 61 नंबर बोला जा रहा है कि एक जीवाशय क्या होता है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होता है, अतीत का मृत पशु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 62 नंबर को देखिए, तो बोला जा रहा है कि RNA हस्तक्षेप किसके लिए उपयोगी होता है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सूक्ष्म प्रजनन के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो 63 नंबर क्या बोला जा रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसको काटने के लिए प्रबंधक एंजाइम को उपयोग होता है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, DNA का टुकड़ा वाई खंड का, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 64 नंबर बोला जा रहा है कि ट्रांसजेनिक हीरोडिंग निम्नलिखित में से किस में प्राप्त होता है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, ब्रांसिका नेपैस में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 65 नंबर देखिए, बोला जा रहा है कि हुगरो डी ब्रीड प्रस्तावित किया है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, उत्परिवर्तन के सिद्धांत से। आगे बढ़ते हैं, तो 66 नंबर बोला जा रहा है कि एक प्राकृतिक कीटनाशक जो पौधे से प्राप्त होता है, तो 66 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी में। आगे बढ़ते हैं, तो 66 के बाद 67 नंबर क्या बोला जा रहा है कि जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, तो 67 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी में। आगे बढ़ते हैं, तो 68 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फरण का एक उत्कृष्ट जैव उपरक है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, एजोला में। आगे बढ़ते हैं, तो 69 नंबर बोला जा रहा है कि मानव में पूर्वज जिन्होंने गुफाओं को चित्रकारी की थी वे कौन है, तो 69 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, नियंडरस्थल मानव। लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 70 की रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टेनिन निम्नलिखित में से किस में प्राप्त होता है,
तो इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे मोनाक्सम परप्यूरियस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करना है और इसको आंसर को भी डाउनलोड करनी है। सबसे पहले इसको आंसर को लेने के लिए गूगल में आ जाइए और गूगल में जो मैं बतलाता हूँ उसको वही चीज़ को टाइप करना है। तो सिंपल से यहाँ से लिखना है सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022। तो जैसे ही आप लोग सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022 लिखकर आप लोग सर्च करिएगा, कुछ इस तरीका से आप लोग को इंटरफेस दिखाई देंगे। अब जैसे ही इस तरीका से इंटरफेस दिखाई देंगे, सबसे ऊपर में ही देखिएगा कि सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहे होंगे। तो सिंपल से इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही इस वाले को ओपन करिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीका से पेज खुलेंगे। तो यहाँ पे पेज देखिए खुल के आ गया है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्ट का चयन कर लेना है। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ तो अगर फिजिक्स का करना है तो फिजिक्स के सामने क्लिक हियर का बटन है, केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का तो बायोलॉजी का। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बायोलॉजी पर क्लिक करते हैं तो ऐड आता है, तो यहाँ से बंद करने का भी ऑप्शन रहेगा, बंद कर देंगे। उसके बाद नीचे फिर से स्क्रॉल करना है। उसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ से देखिए सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर क्वेश्चन को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए कि 12th बायोलॉजी सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो डाउनलोड पर करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीका से सभी सब्जेक्ट डाउनलोड कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए, सेंटअप एग्जाम में भर भर के नंबर लाइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2022 परीक्षा का तैयारी अभी इस चैनल पर करवाया जाएगा। मैट्रिक का तैयारी करना है तो रंजय क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।